हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो संस्कृत के जो बुक था उसमें जो 14 चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव तो हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं 2 वीडियो में। ये आज हम लेके आए आपके लिए इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसमें 8 चैप्टर दिया हुआ है। तो 8 चैप्टर में से हम 4 चैप्टर पहला वीडियो में ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम 4 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, इंग्लिश में जो 8 चैप्टर दिया है उसमें से पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। तो चलिए बिना देर किए हम इसको देखते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव वीडियो आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सबको अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई। द पेस फॉर लिविंग जो है उसको लिखा किसने है? ए आंग सान सूची, बी टॉनी मॉरिसन, सी आरसी हचिनसन एंड डी सत्यजीत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो द पेस फॉर लिविंग है, जिसका हिंदी होता है जीवन की रफ्तार, जिसको लिखा गया है आरसी हचिनसन के द्वारा, जो एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ डैश मैन। पूछ रहा है कि जो द पेस फॉर लिविंग चैप्टर है उसमें जो लेखक है वो कैसे व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है? तो ए मॉडर्न के बारे में, बी एंशियंट के बारे में, सी फ्यूचर के बारे में और डी अनसिविलाइज्ड के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस चैप्टर में जो लेखक है आरसी हचिनसन, उन्होंने आधुनिक आदमी के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले विच द ऑथर सा वाज एंड डैश मर्चेंट। लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में जो कहानी बताई गई है लेखक के द्वारा, जो डब्लिन में उन्होंने देखा था, उसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो ए एल्डरली, बी हैंडीकेपेड, सी यंग एंड डी डायबिटिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इसका आंसर होगा, लेकिन कॉर्न मर्चेंट दिया हुआ है इसलिए इसका सही आंसर है एल्डरली, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। लिखा हुआ है कि जो लोग यात्रा करते हैं, तेज़ी से यात्रा करते हैं, वो क्या नहीं कर पाते हैं, यात्रा का क्या नहीं कर पाते हैं? तो ए है पेन्स, बी है प्लीजर, सी है ड्रीम्स और डी है नॉलेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्लीजर मतलब होता है आनंद उठाना। अब मान लीजिए कि हम बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का यात्रा करेंगे और खूब सुंदर लड़की हम गुजर रही है तो उसको हम देख नहीं पाएंगे, मिस कर देंगे। और बहुत धीरे धीरे हम जा रहे हैं और बहुत सुंदर लड़की सामने से गुजर रही है, उसको हम देख रहे हैं तो काफ़ी आनंद आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम तेज़ी से यात्रा करते हैं, एंजॉय मिस कर देते हैं। 5 क्वेश्चन है, स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट्स कम टू अर्निंग अ डैश। ऑप्शन है ए कार, बी फैक्ट्री, सी लिविंग एंड डी हॉलीडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला लिखा है, आरसी हचिनसन वाज ए अमेरिकन नोवेलिस्ट, बी ब्रिटिश नोवेलिस्ट, सी फ्रेंच नोवेलिस्ट और डी इटालियन नोवेलिस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरसी हचिनसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। 7 क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज चीफ कैरेक्टर? ए बुदापेस्ट, बी मिलान, सी डबलिन और डी कंट्रीब्यूरी। लिखा हुआ है कि जो लेखक हैं वो इतनी अच्छी जो कहानी है कॉर्न मर्चेंट के बारे में उन्होंने कहाँ देखा था? तो सी इसका सही आंसर है डबलिन टाउन में, डबलिन सिटी में। 8 क्वेश्चन है, हु हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ए वन हॉलीडे। एक हॉलीडे पर 10 पाउंड पैसा खर्च करने वाली कौन थी? ए सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, बी डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, सी फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट एंड डी वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट की जो पत्नी थी वो एक हॉलीडे पर 10 पाउंड पैसा खर्च करती थी। चलिए, 9 क्वेश्चन है, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कौन था जो कॉर्न मर्चेंट को चीटिंग कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था? तो ए हिज सन, बी हिज नेफ्यू, सी हिज डॉटर एंड डी हिज वाइफ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिज नेफ्यू, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। 10 क्वेश्चन है, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ए है कॉर्न मर्चेंट, बी है नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, सी है द ऑथर एंड डी वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट।
पूछ रहा है कि कौन ऐसे हैं जो लाइफ के हर एक मामले में तेज गति को नापसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसी बात नहीं है कि वो हर टाइम में नापसंद करते हैं, कभी कभी पसंद भी करते थे। 11 क्वेश्चन है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग? ए कॉर्न मर्चेंट, बी द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, सी द ऑथर एंड डी नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑथर। पूछ रहा है कि कौन जे थे जो तेज यात्रा करना पसंद करते थे, तो सही आंसर है दी ऑथर, सी। 12 क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? वर्शिप का इसमें आपको एक साइनोनिम्स ढूंढना है। तो ए है एजोर, बी है स्पिरिट, सी है स्कैपरिट और डी है डिस्पेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजोर। 13 क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? जो ऑथर थे, जो लेखक थे, वो किस समुदाय से बिलोंग करते थे? ए फास्ट थिंकर, बी स्लो थिंकर, सी स्टडी थिंकर एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लो थिंकर। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म? उस चैप्टर में बताया गया है कि कितनी लड़कियां थी, उस सिनेमा में कितनी लड़कियां थी? तो ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। इसके साथ साथ दूसरा चैप्टर भी देख लेते हैं। चलिए, दूसरा पार्ट है मी एंड इकोलॉजी बिट, जिसका हिंदी होता है मैं और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड टू बी प्रोटेक्ट द। वो किस तरह से लोगों को समझाया करते थे? तो ए इल्डरली की तरह, बी इकोलॉजी की तरह, सी चिल्ड्रन की तरह और डी पेडेस्ट्रियंस की तरह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन की तरह, बच्चों की तरह सबको समझाया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लिव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। जो लेखक थे वो मिस्टर विलियम को समझा रहे थे कि जो पत्तियां जलाना है वो किसके, ये हवा और पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है? ए एक्सीलेंट, बी बैड, सी गुड एंड डी हेल्पफुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैड। लेखक समझा रहे थे कि जो आप पत्तियां जला रहे हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए, हवा के लिए काफ़ी खराब हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है जिम आस्क्ड मिसेज ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु ड्रेस देम। पहला ऑप्शन है बर्न्ट, दूसरा ऑप्शन है बाउट, तीसरा ऑप्शन है रीड एंड चौथा ऑप्शन है कलेक्टेड। जो जिम है वो मिसेस ग्रीनी को जो ओल्ड पेपर्स था क्या करने के लिए बोल रहे थे? तो लिखा हुआ है कि वो उसको कलेक्टेड करने के लिए बोल रहे थे कि कलेक्ट करके रख दीजिए और जब गाड़ी आएगा वो ले जाएगा, इसको रिसाइकिल कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 4 क्वेश्चन है जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश and save ecology if he did not use her car for traveling to short distances. A petrol, B pollution, C weight and D diesel. ये जो लेखक हैं जिम, वो मिस्टर जॉनसन को क्या समझा रहे थे कि अगर आप मतलब जो पर्यावरण को हमारे बचाइएगा और छोटी छोटी दूरी के लिए कार यूज नहीं करिएगा तो हमारा जो क्या है जो बच सकता है। सही आंसर है पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं हो सकता है, बच जाएगा हमारा पर्यावरण। 5 क्वेश्चन है जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल दैट टाइम। पूछ रहा है कि जो जिम की माँ थी वो जिम को क्या बता रहे थे कि किस तरह से वो टीवी देखता है? तो ए पेट्रोल, बी वाटर, सी इलेक्ट्रिसिटी एंड डी टाइम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से वो टीवी देखता था क्योंकि लाइन से ही चलता है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट। इसको लिखा किसने है? तो ए जॉन हचिनसन, बी जॉन लेग्ज्यू, सी टॉनी मॉरिसन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लेग्ज्यू। 7 क्वेश्चन है इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश। लोगों को इसके बारे में समझाना काफ़ी कठिन काम है, तो किसके बारे में? ए एनवायरनमेंट, बी हारमोनी, सी फॉरेस्टेशन और डी इकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी के बारे में लोगों को समझाना काफ़ी कठिन काम है।
8 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट। लेखक इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या कर रहे थे। तो ए डूइंग प्लांटेशन, बी अवॉइडिंग पोल्यूशन, सी बाय अवेयरिंग पीपल एंड डी नन ऑफ दीज। पहला है कि पौधा रोप रहे थे, दूसरा है कि प्रदूषण को हटा रहे थे, तीसरा है कि लोगों को समझा रहे थे और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय अवेयरिंग पीपल, लोगों को समझा रहे थे। न क्वेश्चन है, टू होम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स। जो लेखक हैं वो किसको समझा रहे थे कि सूखी पत्तियों को इस तरह से जलाइए मत। ए मिस्टर जॉनसन, बी मिस्टर विलियम, सी मिस्टर चार्लिस एंड डी नन ऑफ दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिस्टर विलियम। इसमें डी गलत है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर विलियम के जब घर गए थे तो वो सूखी पत्तियाँ जला रहे थे अपने पीछे वाले आंगन में, तो इन्होंने मना किया कि सूखी पत्तियाँ मत जलाइए। 10 क्वेश्चन है, विच रूट डज द ऑथर फॉलो। किस तरह के वो जो रूट था वो फॉलो करते थे। ए फिजिकल रूट, बी कम्युनिकेशन रूट, सी पेपर रूट और डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेपर रूट फॉलो करते थे। 11 क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन। क्या अच्छा होता है बागीचा के लिए लेखक के अनुसार। ए फर्टिलाइजर, बी इरिगेशन, सी कंपोस्ट एंड डी नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट। 12 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग मिस्टर विलियम। ए एयर पोल्यूशन, बी नोइज पोल्यूशन, सी नॉइज पोल्यूशन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोइज पोल्यूशन। नोइज पोल्यूशन करने का मतलब ये है नाक प्रदूषण। मतलब जब जो जिम था वो अपने घर में इस तरह से काम किया करते थे, पत्तियों को सड़ाना, गलाना, इनको कंपोस्ट बनाना, जिसकी वजह से उनकी गली में आना जाना काफ़ी स्मेल आता था, इसकी वजह से नोइज पोल्यूशन बोले हैं। 13 क्वेश्चन है, बीच वर्ड इन द पैसेज इज नोन एज फिल्थ। इसका आपको एक साइनोनिम्स बताना है। ए गार्बेज, बी कंपोस्ट, सी इकोलॉजी एंड डी लॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गार्बेज। 14 क्वेश्चन है, वेयर वाज मिसेस ग्रीनी पीलिंग न्यूज़पेपर्स। ए नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, बी इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, सी एनीवेयर इन कैंपस और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। 15 क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन टू से टू जिम। ए कंपोस्ट इज नॉट suitable for plants, B compost is not environment friendly, C compost smells up the whole street and D none of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। तीसरा पार्ट है गिल्लू, जिसको लिखा गया है महादेवी वर्मा के बारे में, उन्होंने ही लिखा है। तो इस चैप्टर में एक गिलहरी के बारे में लिखा गया है और महादेवी वर्मा इस चैप्टर के माध्यम से बताना चाहती हैं कि जो पशु होते हैं वो भी हमसे प्रेम कर सकते हैं, बशर्ते हमारी व्यवहार, हमारी प्रेम भी उनसे होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस लेसन इज़ अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड डैश। ये जो चैप्टर है वो एक मनुष्य और किसके बीच में सच्ची दोस्ती को दिखा रहा है। ए एनिमल, बी एलियन, सी माइक्रोऑर्गेनिज्म, डी घोस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य और जानवर के बीच में एक दोस्ती को ही दिखा रहा है चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन है, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायर वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। जो सब लोग खड़ा होकर देख रहे थे गिल्लू को, जब 2 कौवे उसको मारकर मतलब पूरा चोटिल कर दिए थे, तो लोग उसे क्या कह रहे थे कि अब ये नहीं बचेगा। तो इसका सही आंसर है सी लीव। ऑप्शन है मूव, ईट, लीव, स्लीप। तो यही बता रही थी, सब लोग यही बोल रहे थे कि अब ये नहीं बचेगा, लीव नहीं बचेगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। जब वो बैठती थी लिखने के लिए तब क्या करने की कोशिश कर रहा था। ए अटेंशन, बी पेन, सी पेपर्स एंड डी हेयर्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था।
4 क्वेश्चन है, गिल्लू फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का जो पसंदीदा खाना है वो क्या था? ए राइस, बी ब्रेड, सी काजू एंड डी जैम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसका फेवरेट फूड काजू था। 5वां क्वेश्चन है, द नरेटर लाइक्ड टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डे गिलू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर। ए ऑटमन, बी स्प्रिंग, सी विंटर एंड डी समर। तो किस मौसम में ऐसा प्रतीत होता था कि जब संजूही के पौधे जब मतलब निकलते थे तो गिल्लू की याद आती थी, या गिल्लू संजूही फ्लावर के मतलब पीछे जाकर छिप जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग के मौसम में। 6 क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन गिल्लू, गिल्लू किसने लिखा है? ए महादेवी वर्मा, बी सत्यजीत राय, सी पुराण सिंह और डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। 7 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिस ऑफ द डैश अ स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इसका ऑप्शन ए है छायावादी स्कूल, बी रिवोल्यूशनी स्कूल, सी भक्ति स्कूल और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छायावादी स्कूल में वो कविताएं लिखती थी। 8 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, कौन से प्राइज उनको मिल गया है? ए मंगला प्रसाद प्राइज, बी भारत भारती प्राइज, सी पद्म भूषण और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। 9 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी, कौन से पुरस्कार के लिए उनका नाम चुना गया था? ए साहित्य, बी संगीत नाटक, सी कला और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा साहित्य एकेडमी अवार्ड, सी गलत है। 10 क्वेश्चन है, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रूज प्ले, कौन सी गेम से जो लेखक है उनकी तुलना कर रही थी? तो टू बाइट एंड फ्लाई, टू हाइड एंड सीक, बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बी, टू हाइड एंड सीक, लुका छिपे का खेल से उनका तुलना कर रही थी। 11 है, व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग? ए टीनी बेबी स्क्वायरल रनिंग, a teeny baby squirrel, C a teeny baby squirrel in running and D none of these। तो सही आंसर है a teeny baby squirrel। 12 क्वेश्चन है, how many wound did the squirrel have, उसके कितने उसको चोट लग चुके थे? A 1, B 2, C 5 and D 7। सही आंसर है B 2। 13 क्वेश्चन है, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वाउंडेड स्क्वायरल? ए इट वुड सर्वाइव, बी देयर इज हाफ चांसेस ऑफ सर्वाइवल, सी इट वुड नॉट सर्वाइव और डी नन ऑफ दीज। क्या था जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया? ए इट वुड सर्वाइव, जब वो उसको चोट लग रहा था, जब वो मरने वाला था तो लोग बता रहे थे कि अब ये ठीक नहीं होगा, अब मर जाएगा। और कुछ ही दिनों में जब महादेवी वर्मा के पास ले गई अपने पास और इलाज उलाज की, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब लोगों को आश्चर्य होने लगा कि ठीक कैसे हो गया। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल, स्क्वायरल को गिलहरी को कौन सा नाम दिया गया था? ए गौती, बी गिल, सी गिल्लू एंड डी गिल्ला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिल्लू। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। ए वंडरफुल, बी एस्टोनिशिंग, सी जॉयफुल और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्टोनिशिंग। तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपका इतना में सही कितना हुआ। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।